Hello, my dear student. Now we are start the NEET exam question. We are start the NEET exam question. Topic is photosynthesis. Next slide पर आते हैं. First question is photosystem first. The first electron receptor. Photosystem first का electron receptor कौन है? फेरिडॉक्सिन FRS, आयरन कंटेनिंग सल्फर प्रोटीन, है ना. जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अपहिल बोलेंगे, है ना. FRS इज द फर्स्ट रिसेप्टर, इसको बोलते हैं आयरन कंटेनिंग सल्फर प्रोटीन. और FD इज द फेरिडॉक्सिन. ध्यान रखिएगा, जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा अपहिल होगा, केवल साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में डाउन हिल होगा, बाकी हर जगह पे इलेक्ट्रॉन अपहिल होगा. तो प्लास्टोसाइनिन होगा नहीं, थर्ड होगा नहीं, फोर्थ होगा नहीं, तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा. नेक्स्ट सवाल ऐसे ही AIPMT 2009 में आया है. साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ. साइक्लिक में केवल ATP बनता है, वो भी कीमोसिंथेटिक प्रोसेस से. केवल इसका आंसर थर्ड आएगा. साइक्लिक में केवल क्या बनते हैं? ATP. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. ड्यूरिंग द फोटो रिस्पायरेशन ऑक्सीजन कंज्यूमिंग रिएक्शन अकर. फोटो रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन केवल दो जगह पे कंज्यूम होती है. एक तो क्लोरोप्लास्ट में कंज्यूम होती है और दूसरी कंज्यूम होती है पर ऑक्सीजोम पर. ये पर ऑक्सीजोम पर कंज्यूम हो रही है. माइटोकॉन्ड्रिया से केवल CO2 निकलती है ना. तो क्लोरोप्लास्ट और पर ऑक्सीजोम ये दो इसके आंसर हो गए. क्लोरोप्लास्ट और तो स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड पर ऑक्सीजोम होगा, यहीं पे रिएक्शन होगी. ग्रहणा नहीं हो सकता क्योंकि ग्रहणा में लाइट रिएक्शन होती है. तो सारी बायोकेमिकल रिएक्शन गैसेस वाली स्टोमा में होगी. इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड पर ऑक्सीजोम. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन from an excited chlorophyll molecule of photosystem second. photosystem second से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है एक्चुअल में फियोफाइटिन में जाता है. फियोफाइटिन एक मैग्नीशियम रहित विदाउट मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है. उसके बाद ये जाता है प्लास्टोक्विनोन में. यहाँ पर ऑप्शन में फियोफाइटिन नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर क्विनोन हो जाएगा. प्लास्टोक्विनोन इज द हाइड्रोजन कैरियर. तो फर्स्ट एक्सेप्टर फोटो सिस्टम सेकेंड का है. ध्यान रखना, फिर मैं यहाँ बोल रहा हूँ ये सब अपहिल है, केवल साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ही क्या है? डाउन हिल है. जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो अपहिल, प्रोटॉन पंप होगा तो अपहिल. केवल साइटोक्रोम वाला डाउन हिल है. क्यूनॉन इसका आंसर हो गया. साइटोक्रोम नहीं होगा. आयरन सल्फर प्रोटीन PS फर्स्ट वाला हो जाता है क्योंकि PS सेकेंड का पूछ रहा है. थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा. सेकेंड ऐसे ही क्वेश्चन एक और है. इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकेंड. इसका भी आंसर क्यूनॉन आएगा. ध्यान रखना, फोटो सिस्टम सेकेंड से निकले तो फर्स्ट क्यूनॉन होगा और फोटो सिस्टम फर्स्ट से निकले तो आयरन कंटेनिंग सल्फर प्रोटीन. नेक्स्ट पे आते हैं. इन केस ऑफ लीफ ऑफ C4 प्लांट मैलिक एसिड फॉर्मेशन कहाँ होगा? ड्यूरिंग द CO2 फिक्सेशन. ये 2007 में भी आया है और 2008 में भी क्वेश्चन आया है. तो जब भी मीजोफिल सेल है, ये मीजोफिल सेल दिख रही है आपको. मीजोफिल सेल में क्या बनता है? मैलेट. क्या बनता है? मैलेट. तो ये PC से पहला OAA बनेगा, ऑक्सलो एसिटिक एसिड. ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हुआ. और मैलेट मीजोफिल सेल बनेगा, फिर कहाँ जाएगा? बंडल शीट में. मैलेट पूछेगा तो या मैलिक एसिड तो आंसर मीजोफिल आएगा. सेम क्वेश्चन यही है. यहाँ पे बोला है मैलिक एसिड C4 प्लांट में, तो क्या आंसर आएगा? मीजोफिल सेल. गार्ड सेल में नहीं होगा, बंडल शीट में ग्लूकोज बनता है, एपिडर्मल सेल भी नहीं होगा. इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड. इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया मतलब जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करे. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑस्लेटोरिया.
ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया है, रोडोस्पार्लम, क्लोरोबियम, क्रोमेशियम, ये सब फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। रोडोस्पार्लम, क्लोरोबियम, क्रोमेशियम, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया आर नॉट प्रोड्यूस द ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, इसलिए इनको बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक, है ना, क्योंकि इनमें नॉन साइक्लिक अपसेंट होता है। नॉन साइक्लिक क्या होता है? अपसेंट होता है। इसके अलावा जितने भी ग्रीन प्लांट हैं सब फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। ऑल ग्रीन प्लांट इंक्लूडिंग द साइनोबैक्टीरिया, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, नॉस्टॉक, एनापिना, ऑस्लेटोरिया, सब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो इसका फर्स्ट वाले क्वेश्चन आंसर ऑस्लेटोरिया हो गया। एनऑक्सीजेनिक मतलब ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस करते तो रोडोस्पाइरलम हो गया। बाकी ये तीनों ग्रीन एल्गी हैं, ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। नॉट प्रोड्यूस, फिर इसका आंसर क्या हो गया? ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये पहले ही आपको लिख दिया है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये नॉस्टॉक साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा, साइकस कारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये 3 बार सवाल आ चुका है अलग अलग ईयर्स में, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। C4 प्लांट आर फोटो मोर एफिशिएंट देन C3 प्लांट। C3 प्लांट और C4 प्लांट में बता रहे हैं C4 प्लांट ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होता है। देखिए डायग्राम में, इनमें क्लोरोप्लास्ट कम है, यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा है, इनमें क्लोरोप्लास्ट पूरे में ज़्यादा भरे हुए हैं। इसलिए ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट हो गए तो ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, है ना। कंपनसेशन पॉइंट मोर नहीं होता, C4 का कंपनसेशन पॉइंट लो होता है। CO2 जनरेट ड्यूरिंग द फोटो ट्रैप, C4 प्लांट में फोटो एक्सपायरेशन भी नहीं होता है। इसका आंसर 2 आएगा। सेम क्वेश्चन 2010 में आया है, यहाँ पे पूछा गया क्यों मोर इफिशियंट है, तो यहाँ भी क्या आएगा? लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन ए लीफ सेल। लीफ सरफेस एरिया से कोई मतलब नहीं, अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो बेकार है। क्यूटिकल फोटोसिंथेसिस को कम करेगा। फोटो एक्सपायरेशन C4 प्लांट में अपसेंट होता है, इसलिए इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा और इसका आंसर भी सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, PGA एज ए फर्स्ट CO2 फिक्सेशन वाज डिस्कवर्ड इन ए फोटोसिंथेसिस। केल्विन ने एल्गी में, क्लोरेला एल्गी में डिस्कवर करी थी केल्विन साइकिल को। फर्स्ट PGA फर्स्ट कहाँ देखा गया था? एल्गी में देखा गया था। किस एल्गी में देखा गया था? क्लोरेला एल्गी में देखा गया था, क्योंकि क्लोरेला में केल्विन साइकिल डिस्कवर्ड हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट NaDH नहीं है, ये रिस्पायरेशन का प्रोडक्ट है ना, ये रिस्पायरेशन का प्रोडक्ट है। ATP, NADH और ऑक्सीजन ये फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट हैं। NADH नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट not it is the product of the respiration। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं है, it is the product of the respiration। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ये नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल ड्यूरिंग द फोटो रिस्पायरेशन, तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा अलग दिया हुआ है लेकिन यही ऑप्शन एकदम सही है। वैक्यूल इन्वॉल्व नहीं होता तो ये आंसर हो नहीं सकता। गोल्गी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती तो आंसर हो नहीं सकता। RER इन्वॉल्व नहीं होता तो आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट पर आते हैं। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है किसमें? C4 प्लांट्स में है कि C3 प्लांट्स में है ना। तो इसका आंसर आपको चेक करना है। PP जो है C4 प्लांट में प्राइमरी CO2 रिसेप्टर है, ये दिख रहा है, प्राइमरी CO2 रिसेप्टर इन C4 प्लांट्स, ठीक है। और हैच एंड स्लैग पाथवे में भी, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। और प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर है, इसका आंसर थर्ड हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, है ना, ये PP लिख रहा हुआ है। तो PP C4 प्लांट में, CO2 प्लांट PP जो है C4 प्लांट में फर्स्ट एक्सेप्टर, यही सवाल घुमा के यहाँ पे दिया हुआ है।
CO2 एक्सेप्टर HH सेलेक्ट पाथवे को हम बोलते हैं C4 पाथवे। क्या बोलते हैं इसको हम? C4 पाथवे। इसका भी आंसर यहाँ पे आंसर थर्ड हो जाएगा, यहाँ पे आंसर इसका 1 हो जाएगा। C4 प्लांट में PP इज द फर्स्ट एक्सेप्टर। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट क्या बताता है? इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट ये बताता है कि प्लांट में दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं, है ना। तो इसका आंसर फर्स्ट नहीं हो सकता, नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन नहीं बताता है। इमर्सन इफेक्ट इन रेड ड्रॉप हैव बीन इंस्ट्रूमेंट डिस्कवर्ड ऑफ द, ये नॉन साइक्लिक को नहीं बताता है, इसको अर्नॉन ने बताया था। ये बताता है कि टू पिगमेंट सिस्टम ऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। अगर एक पिगमेंट लेंगे तो प्रोडक्टिविटी इतनी आएगी, हाई वेवलेंथ लेंगे इतनी आएगी। अगर दोनों पिगमेंट साथ लेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। इससे प्रूफ होता है टू पिगमेंट सिस्टम एक साथ काम करते हैं। थर्ड नहीं हो सकता, फोर्थ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीट 2019 में आया, इसको इमर्सन ने बताया था। क्लेडोफोरा और एजोटोबैक्टर कल्चर मीडियम splitting the light through the prism, bacteria accumulate mainly in the region of blue and red। ये देख रहे हैं ना, ये ब्लू रीजन हो गया और ये रेड रीजन हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होती है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पे ये एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा आते हैं। लिखा है ना एरोबिक बैक्टीरिया। यहाँ पे स्पाइरोगैरा सेल्ली है, यहाँ पे क्लेडोफोरा और एजोटोबैक्टर ज्यादा दिखाई देंगे, क्योंकि इस लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा, है ना। फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं होंगे, क्योंकि इस कलर में ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस हो रही है। डायग्राम में आप देखें, इस कलर में ऑक्सीजन कम प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए ये आंसर नहीं होंगे, ये वाले आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज्यादा प्रोटॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये थाइलेक्वाइड का डायग्राम हो गया। ये ल्यूमेन में सबसे ज्यादा प्रोटॉन का कंटेंट होता है। ये प्रोटॉन का खिंच के आना भी क्या है? अपहिल है। केवल ये डाउन हिल हुआ और साइटोक्रोम डाउन हिल हुआ, बाकी सब अपहिल हुए। स्टोमा में प्रोटॉन नहीं होंगे, खिंच के यहीं आएंगे, है ना। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में तो नहीं होंगे, खाली स्थान रहेगा। एंटीना में भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फोटो विद द प्रोसेस व्हिच मेक द मेजर डिफरेंस बिटवीन द C3 एंड C4 प्लांट। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, बट दोनों अलग अलग ईयर में आए हैं। C3 C4 प्लांट में मेन डिफरेंस फोटो रिस्पायरेशन का है, इसलिए इसका आंसर किया जाएगा फोटो रिस्पायरेशन। C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है और C3 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन होता है। ध्यान रखिएगा, C3 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन अब्सेंट है, C4 प्लांट में प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अ प्लांट इन योर गार्डन अवॉइड द फोटो रिस्पेक्टिव लॉसेज, यानी C4 प्लांट की बात कर रहा है। इम्प्रूव वाटर यूज, यानी C4 प्लांट की बात कर रहा है। हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर रहा है। इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ द नाइट्रोजन न्यूट्रिशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन में नहीं होता है ना। एंजाइम जो होते हैं वो अब्सेंट होते हैं फोटो रिस्पायरेशन वाले। हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेगा। कैम प्लांट भी हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, बट उनमें फोटो रिस्पायरेशन के चांसेस होते हैं। तो इसका आंसर ज्यादा सही क्या होगा? C4 प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है क्रांच एनाटॉमी। क्रांच एनाटॉमी में बंडल शीट सेल्स में क्या होता है? क्रांच एनाटॉमी मतलब ये क्रांच स्ट्रक्चर है। क्रांच मतलब बुके लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द क्रांच। तो क्रांच लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बुके लाइक स्ट्रक्चर। क्रांच सेल्स जो होती हैं वो थिक वॉल्ड होती है, इनमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट मिलते हैं। सबसे ज्यादा क्लोरोप्लास्ट हमको इसी में मिलेंगे। क्लियर हो गया, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। थिक वॉल्ड होते हैं, सुबराइज्ड होती हैं, है ना, और क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होते हैं। सुबराइज होने के कारण इनमें बाहर से गैस एक्सचेंज नहीं होता है, इसीलिए ये मीजोफिल सेल पे डिपेंड रहती हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्रोमेटोफोर एक पिगमेंट है। क्रोमेटोफोर क्या है? एक पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया में। तो जब भी क्रोमेटोफोर आए तो समझ लो
पिगमेंट की बात हो रही है तो फोटोसिंथेसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट थाइलेक्वाइड में लाइट रिएक्शन होगी, फोटो सिस्टम सेकेंड भी लाइट पे डिपेंड है, फोटो सिस्टम फर्स्ट भी लाइट पे डिपेंड है, स्टोमेटल मैट्रिक्स में केल्विन साइकिल चलती है, इसलिए वहां पे लाइट रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, with reference to factor affecting the rate of photosynthesis, मतलब फोटोसिंथेसिस का रेट किस फैक्टर से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है। तो C3 प्लांट जो होते हैं, इंक्रीजिंग द एटमॉस्फेरिक CO2 कंसेंट्रेशन 0.05 कैन इनहेंस द CO2 फिक्सेशन, नहीं, अगर ये ज्यादा बढ़ा दोगे तो C4 प्लांट में प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। पूछ रहा है नॉट करेक्ट, है ना। C3 प्लांट में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बट C4 प्लांट में प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, तो ये C3 प्लांट के रिस्पेक्ट में सही है। जब तक वो C4 प्लांट नहीं बोले तब तक आपको C4 प्लांट का नहीं मानना है ना। नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अगला, C3 प्लांट रिस्पॉन्स टू हायर टेम्परेचर enhance the photosynthesis while C4 plant have much lower temperature optimum। C4 प्लांट हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, C4 प्लांट हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। मच लोअर टेम्परेचर नहीं आएगा, हाई आएगा। C3 प्लांट रिस्पॉन्स टू हाई टेम्परेचर गलत है, ये कम टेम्परेचर पर, जबकि C4 प्लांट हाई टेम्परेचर पर करते हैं। टोमेटो इज ए ग्रीन हाउस क्रॉप, सही है। लाइट सैचुरेशन CO2 का 10% ऑफ द फुल सनलाइट, सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज सेकेंड।